जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री में जो वट के पत्तों के गहने, जो बरगद के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं, उन गहनों का हमें क्या करना चाहिए। तो साथ ही साथ वट के पत्ते के गहने जो हैं वो कितनी देर तक पहने और उनको उतारने के बाद जो है वो कहाँ रखना चाहिए। साथ ही साथ पत्तों के गहने जो हैं वो पहनना ज़रूरी है क्या। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आ रहे थे और बहुत सारी बहनों ने इस टॉपिक पे प्रश्न जो है वो किया है कि दीदी जो वट के पत्ते के गहने हैं वो हमें जब पहन लेते हैं उसके बाद जब हम उतारते हैं तो उनको कहाँ रखना है, क्या करना है। तो चलिए एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहला सवाल है कि वट के पत्तों के गहने जो हैं वो कितनी देर हमें पहनने चाहिए। तो देखिए, वट के पत्तों के गहने जो हैं वो आपको पूजा करने के जैसे आप पूजा कर रही हैं तो उसके पहले ही पहन लेने हैं। जैसे आपने 16 श्रृंगार किए हैं वैसे ही वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं। तो जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं उससे पहले ही वट के पत्तों के गहने जो हैं वो आपको धारण कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जो भी माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत कर रही हैं वो पत्ते ना तोड़ें, वो किसी और से पत्ते तोड़वा लें। लेकिन और हो सके तो अपना एक दिन पहले ही तोड़वा लें या उसी दिन तोड़वा रही हैं तो किसी दूसरे से तोड़वा लें। कहते हैं कि जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं और जिस वृक्ष के जो फेरे हैं या जिस वृक्ष की हम विधिवत पूजा कर रहे हैं उस दिन कम से कम हमें उस पेड़ की जो हानि है वो नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस दिन हमें पत्तों को तोड़ना चाहिए। उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्तों को आप बिल्कुल भी ना तोड़ें। और जैसे दूसरों से तोड़वा रहे हैं तो जो भी गहने बना रहे हैं, जैसे हार बना रहे हैं या आप जो चूड़ियां हैं वो पहन रहे हैं या अपने सर पे बालों के जूड़े में लगा रहे हैं तो कम से कम पूजा तक पहने, या अगर आप ज़्यादा देर पहन सकते हैं तो 2-4 घंटे पहने, या आप शाम तक भी इन पत्तों के गहने जो हैं वो पहन सकती हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि उतारने के बाद गहनों का क्या करना चाहिए। तो पत्तों का क्या करना चाहिए, जो गहने होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब हमने विधिवत पूजा करी है और वो जो पत्तों के गहने हैं उनको हमने अपने 16 श्रृंगारों में धारण किया है, इसलिए पत्तों को ऐसी जगह पे कहीं ना फेंकें कि वो किसी के पैरों के नीचे आए। क्योंकि कई बार बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं, कोई भी पूजा करती हैं या पुष्प होते हैं, कुछ भी होते हैं, बस ऐसे ही फेंक देती हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि उन पत्तों को ऐसे ना फेंकें कि वो किसी के पैर में आए या वो कहीं उड़ के किसी के बाहर जाएं या वो किसी के पैरों के नीचे आए, उड़ते घूमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं रहती हैं। आपको उन गहनों को उतार के आपने अपने घर में जो भी गमले लगा रखे हैं उसी में आपको मिट्टी में दबा देने हैं। वो गहने अपने आप से सूख के उसी में जो आपका गमला जो मिट्टी है उसी में आराम से जो है वो एक तरीके से मैं बताऊं कि जैसे आप कोई भी जो खाद डालते हैं तो वो पत्ते जो हैं वो खाद का रूप धारण कर लेंगे, तो कहीं भी उड़ के नहीं जाएंगे और ना ही किसी के पैरों में आएंगे। तो दूसरा प्रश्न जो है वो आपका ये हो गया। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पत्तों के गहने पहनना ज़रूरी है। तो हाँ, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था और आज भी बता रही हूँ कि अगर कुछ नहीं पहन सकते हैं, मान लीजिए हार बना के नहीं पहन पा रही हैं या बहुत सारे आभूषण बना के नहीं पहन पा रही हैं, तो आपको कम से कम 1 पत्ता या 2 पत्ता जो है वो अपने बालों के जूड़े में ज़रूर लगाना चाहिए। और यही जो है वो गहने सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए गहने जो है वो पहनना अति उत्तम माना गया है। तो ये रहे आपके सारे प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।